तुमने कभी किसी ऐसे इंसान को नोटिस किया है जिसके साथ तुम बैठते हो, कोई नॉर्मल चीज़ होती है, एक कॉन्वर्सेशन, एक सिचुएशन, एक रूम, और बाद में वो तुमसे कुछ ऐसा कहता है जो तुमने बिल्कुल सोची नहीं था। वो कहता है कि यार तूने नोटिस किया कि जब उसने ये बोला तो उसके हाथ कांप रहे थे, या ये प्रोजेक्ट एक्चुअली फेल होने वाला है, मैं पहले से देख सकता था। और तुम सोचते हो कि ये इंसान ये सब कहाँ से देख लेता है। तुम भी तो वहाँ थे, तुम भी तो सुन रहे थे, तुम भी तो देख रहे थे, फिर भी तुम्हें ये नहीं दिखा जो इसे दिख गया। और ये सिर्फ एक बार नहीं होता, ये लोग कंसिस्टेंटली ऐसा करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पैटर्न्स देख लेते हैं जब बाकी सब सिर्फ इवेंट्स देख रहे होते हैं, जो एंडिंग्स प्रिडिक्ट कर लेते हैं जब स्टोरी अभी शुरू भी नहीं हुई होती, जो किसी इंसान के बारे में वो समझ लेते हैं जो वो इंसान खुद अपने बारे में नहीं जानता। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों की साइकोलॉजी के बारे में, जो वो देखते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। और मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं कि ये कोई सुपरनैचुरल गिफ्ट नहीं है, ये कोई सिक्स्थ सेंस नहीं है। ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल वायरिंग है जो कुछ लोगों में होती है। और जब तुम समझते हो कि ये वायरिंग काम कैसे करती है, तो तुम ना सिर्फ दूसरों को बेटर समझ पाते हो, बल्कि खुद के बारे में भी बहुत कुछ डिस्कवर करते हो। सबसे पहले ये समझते हैं कि डिफरेंटली देखना एक्चुअली क्या होता है। आम इंसान सिर्फ सरफेस इंफॉर्मेशन लेते हैं, क्या कहा गया, क्या हुआ, कैसा दिखता है। लेकिन कुछ लोग ऑटोमेटिकली डीपर लेयर पर प्रोसेस करते हैं। क्यों कहा गया, कब कहा गया, क्या नहीं कहा गया, टोन में क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या बोल रही थी, और ये सब मिला के क्या पैटर्न बनता है। ये प्रोसेसिंग कॉन्शियस नहीं होती, ये ऑटोमेटिक होती है, इनवॉलेंट्री होती है, और यही चीज़ इन्हें अलग बनाती है। पहला और सबसे फंडामेंटल रीजन जो साइकोलॉजिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किया है, वो है पैटर्न रिकग्निशन एट अ डीपर लेवल। हमारे ब्रेन का एक काम है पैटर्न्स ढूंढना। ये सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन कुछ लोगों में ये मैकेनिज्म ओवर डेवलप्ड होती है। वो सिर्फ ऑब्वियस पैटर्न्स नहीं देखते, वो माइक्रो पैटर्न्स देखते हैं। जैसे एक एक्सपीरियंस डॉक्टर पेशेंट को देख के डिजीज प्रिडिक्ट कर लेता है बिना टेस्ट के, या एक चेस ग्रैंड मास्टर 10 मूव्स आगे की पोजीशन विजुअलाइज कर लेता है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये डीप पैटर्न रिकग्निशन है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग अक्सर खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उन्होंने ये कैसे जाना। वो बस फील हुआ उन्हें, क्योंकि पैटर्न रिकग्निशन ब्रेन के सबकॉन्शियस लेवल पर होती है, कॉन्शियस माइंड के नीचे। और जब वो सिग्नल ऊपर आता है तो वो इंट्यूशन की तरह फील होता है। दूसरा लेयर बहुत इंटरेस्टिंग है, हाई सेंसिटिविटी टू इनकॉन्ग्रुएंस। इनकॉन्ग्रुएंस मतलब जब कोई चीज़ मैच नहीं करती, जब कोई इंसान कुछ कहता है लेकिन उसका टोन कुछ और कहता है, जब कोई सिचुएशन नॉर्मल दिखती है लेकिन कुछ ऑफ फील होता है, जब कोई इंसान मुस्कुरा रहा होता है लेकिन उनकी आंखें नहीं मुस्कुरा रही होती। एवरेज इंसान ये इनकॉन्ग्रुएंस नोटिस नहीं करता, क्योंकि उसका ब्रेन सरफेस इन्फॉर्मेशन पे ही रुक जाता है। लेकिन जो लोग वो देखते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता, उनका ब्रेन ऑटोमैटिकली इनकॉन्ग्रुएंस फ्लैग करता है। यही वो इंसान होते हैं जो कहते हैं, मुझे पहले से पता था कि ये रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी। वो झूठ नहीं बोल रहे, उनका ब्रेन जेन्युइनली वो सिग्नल पिक कर चुका था जब बाकी सब सरफेस पर थे। तीसरा रीजन है इमोशनल मेमोरी एंड क्रॉस रेफरेंसिंग। जो लोग वो देखते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता, इनकी इमोशनल मेमोरी एक्सेप्शनली स्ट्रांग होती है। मतलब ये सिर्फ इवेंट्स याद नहीं रखते, ये फीलिंग्स याद रखते हैं। और जब कोई नया सिचुएशन आता है, इनका ब्रेन ऑटोमैटिकली पुराने पैटर्न से क्रॉस रेफरेंस करता है। ये क्रॉस रेफरेंसिंग इतनी फास्ट होती है कि कॉन्शियस माइंड को पता भी नहीं चलता, और आउटपुट आता है एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग की तरह। इसीलिए ये लोग अक्सर एक्सपीरियंस्ड बियॉन्ड देयर ईयर्स लगते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अपना एक्सपीरियंस यूज नहीं कर रहे, वो अपने इमोशनल मेमोरी का पूरा डेटाबेस यूज कर रहे हैं। चौथा रीजन है द एबिलिटी टू सिट विथ एम्बिग्यूटी। ज्यादातर लोग अनकंफर्टेबल होते हैं जब कोई सिचुएशन अनक्लियर होती है, तो वो जल्दी से एक सिंपल एक्सप्लेनेशन चूज कर लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, चाहे वो एक्सप्लेनेशन सही हो या नहीं। लेकिन जो लोग वो देखते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता, ये लोग एम्बिग्यूटी में रह सकते हैं बिना एंग्शियस हुए। ये क्वेश्चंस को ओपन रख सकते हैं, ये वेट कर सकते हैं, ये एक चीज के मल्टीपल एक्सप्लेनेशन साइमल्टेनियसली कंसिडर कर सकते हैं। और ये पेशेंस, ये एबिलिटी टू नॉट रश टू कंक्लूजन्स, यही उन्हें डीपर ट्रूथ्स तक पहुंचने देती है। अब ये जानना जरूरी है कि ये गिफ्ट, क्योंकि ये जेन्युइनली एक गिफ्ट है, एक सिग्निफिकेंट कॉस्ट के साथ आती है। और वो कॉस्ट है लोनलीनेस ऑफ अ डिफरेंट परसेप्शन। जब तुम कंसिस्टेंटली वो देखते हो जो दूसरों को नहीं दिखता, तो तुम एक ऐसी जगह में रहते हो जहां तुम्हारा रियलिटी और बाकी लोगों का रियलिटी मैच नहीं करता। तुम कुछ प्रिडिक्ट करते हो, तुम कुछ वॉर्न करते हो, और लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते। अरे यार, तुम ज्यादा सोच रहे हो, इतना ओवरथिंक मत करो, सब ठीक है, तुम अननेसेसरली वरिड हो। और फिर वही होता है जो तुमने पहले देखा था। और तुम ये आई टोल्ड यू सो मोमेंट सेलिब्रेट नहीं कर सकते,
क्योंकि इसमें कोई खुशी नहीं होती। इसमें सिर्फ एक एग्जॉस्टिंग कॉन्फर्मेशन होती है कि एक बार फिर तुम एक अलग फ्रीक्वेंसी पर थे जहां कोई और नहीं था। और ये लोगों के लिए एक बहुत स्पेसिफिक स्ट्रगल होती है रिलेशनशिप्स में, क्योंकि ये लोग लोगों को उनसे ज़्यादा क्लियरली देख लेते हैं जितना वो लोग खुद को देखते हैं। ये किसी का पेन फील कर लेते हैं जो वो पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर रहा। ये किसी के इंटेंशन समझ लेते हैं जो वो पर्सन खुद एक्नॉलेज नहीं कर रहा। ये रिलेशनशिप की ट्रैजेक्टरी देख लेते हैं जब दोनों पार्टनर्स अभी हनीमून फेज में होते हैं। और ये डेप्थ, ये एबिलिटी टू सी पीपल सो क्लियरली एक बर्डन बन जाती है, क्योंकि अक्सर जो तुम देखते हो वो दूसरा इंसान नहीं देखना चाहता। तो ये लोग अक्सर एक डिफ़िकल्ट चॉइस में होते हैं। या तो वो जो देखते हैं वो शेयर करो और रिस्क करो कि लोग तुम्हें टू मच समझें, या चुप रहो और खुद उस वेट को कैरी करो। लेकिन यहाँ एक ट्रुथ है जो इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गिफ्ट तुम पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि तुम सब कुछ देख सकते हो तो तुम सब कुछ फिक्स करो, सबको वॉर्न करो, सबको बचाओ। कुछ चीज़ें तुम देख सकते हो और फिर भी चूज कर सकते हो कि इन्हें अपने अंदर रखना है या नहीं। ये सेलेक्टिव एंगेजमेंट नहीं है, ये सेल्फ प्रेजर्वेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जिस वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ सरफेस पर जीते हैं, तुम जैसे लोग जो डीपर लेयर्स देखते हैं, जो पैटर्न्स नोटिस करते हैं, जो इनकॉन्ग्रुएंस फील करते हैं, तुम वो लोग हो जो एक्चुअली चेंज लाते हैं। तुम वो आर्टिस्ट्स हो, वो राइटर्स हो, वो लीडर्स हो, वो हीलर्स हो, जो दुनिया में वो नाम देते हैं जो चीज़ें देख रही हैं जो बाकी अभी नहीं देख पा रहे। और ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रेट नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक गिफ्ट है, दोनों एक साथ।